हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मुहर्रम में बनने वाले रोट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इसको महीने भर रखकर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रोट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब शुगर ले ली है। इसमें कुछ हरी इलायची डाल करके इसका हम पाउडर बना देंगे। इसके बाद कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, नारियल और तरबूज, खरबूजे के बीज भी हैं। नारियल को हम घिस कर ले लेंगे और इन्हें हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। थोड़ा मोटा, थोड़ा बारीक, कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून प्योर देसी घी ऐड करेंगे और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं ना, उनको एक एक करके डाल देंगे और फिर इन सबको हल्का सा कलर आ जाने तक भून देंगे। नारियल बहुत जल्दी भुन जाती है, इसलिए जब सारे ड्राई फ्रूट्स हल्के से फ्राई हो जाएं, उसके बाद में हम इसमें नारियल का बुरादा या कटी हुई नारियल डाल करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उतने में नारियल हमारी अच्छे से भुन जाएगी। तो इस तरीके से हमने इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भी भुन के अलग एक बर्तन में निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून प्योर देसी घी फिर से डालेंगे और इसमें आधा किलो के करीब गेहूं का आटा डाल देंगे और बराबर चलाते हुए हमें इस आटे को भूनना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर कुछ इस तरीके से ना हो जाए और इसमें से हल्की हल्की सोंधी सोंधी खुशबू ना आने लगे। और जब ये भुन जाए तो इसे एक बड़े बर्तन में ना दीजिए, क्योंकि रोट बनाने के लिए जो बाकी के सामान है ना, वो भी सब हम इसी में मिलाएंगे। तो बेहतर होगा जिसमें आप आटा गूंथते हैं ना, उसी में सब कुछ डालते रहिए। अब हमने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब बारीक वाली सूजी ले ली है। सूजी और आटे का कलर आप देख रहे हैं ना, तो जब आटे का कलर इस तरीके से हो जाए तब तक के लिए आपको आटे को भून देना है। तो अब इसी कढ़ाई में फिर से हमने 1 टेबल स्पून प्योर देसी घी ऐड कर दिया है और अब इसमें 250 ग्राम के करीब सूजी ऐड कर दी है। इसे बराबर चलाते हुए भून देना है। इसको भी बराबर चलाते हुए भून दीजिए जब तक कि इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए और इसमें से भुनी भुनी खुशबू ना आने लगे। और जब यहाँ पे रवा अच्छे से भुन जाए तब इसको भी आप आटे में मिला दीजिए। अब यहाँ पे जो हमने मेवों को फ्राई करके रखा था ना, वो मेवे भी आप इसमें मिला दीजिए। मेवे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़े से मेवे आप बचा लीजिएगा। अब इसी कढ़ाई में जिसमें हमने रवा और आटे को भुना है ना, ये हल्की गर्म है। इसमें हमने गैस की फ्लेम ऑफ करके 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाल दिया है और इसे हल्का सा भुन जाने देंगे। कढ़ाई जितने में गर्म है उतने में तिल भुन जाएंगे। इसके बाद पिसी हुई शक्कर को भुने हुए आटे और रवे में मिला देंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसी के साथ में इसमें 4 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत ही बढ़िया होगा। आप डालिएगा ज़रूर, इसे स्किप मत करिएगा, ठीक है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये सब गर्म है, आटा गरम है, सूजी गरम है, तो ये इसमें हल्की सी गर्माहट होगी, ठीक है। तो इसे बहुत ही संभाल कर अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसमें 1/4 कप के करीब देसी घी डाल दीजिए और इसे फिर से अपने हाथों से मसल दीजिए। जैसे हम किसी चीज़ में मोयन लगाते हैं ना, उसके बाद मिक्स करते हैं, एकदम वैसे ही यहाँ पे घी डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी ऐड करते जाइए और मोयन को चेक करते जाइए। मोयन को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, घी अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे मुट्ठी में लेना है आटे को, और अगर इसकी बॉल्स बन जाए और वो बॉल्स ना टूटे तो समझ लीजिए आपका मोयन परफेक्ट है। अगर ये बॉल्स टूट रही है, सही से नहीं बन रही है आपकी मुट्ठी में, जो आपने आटा लिया है ना वो अच्छे से अगर बन नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि इसमें थोड़ा सा घी की और ज़रूरत है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से करके देखिएगा। ये देखिए टूट नहीं रही है, मतलब यहाँ पे मोयन एकदम परफेक्ट डाला गया है। तो थोड़ा थोड़ा घी ऐड करिए और चेक करते जाइए। इस हिसाब से आपको इसमें घी डालना है। उसके बाद इसमें आप थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करिए और इन सारी चीज़ों को हमें असेंबल कर देना है। दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा और इतने आटे में कम से कम 1 कप के करीब मिल्क जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, आटा हल्का गर्म था, इसलिए जो हमने मिल्क लिया है वो रूम टेम्परेचर पे लिया है, ना हमने उसे गर्म किया है और ना ही उसे ठंडा यूज़ किया है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे हो इस तरीके का मिल्क हमने यूज़ किया है। अगर आपका आटा ठंडा हो चुका हो तो आप मिल्क को हल्का सा गर्म करके डालिएगा और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, कुछ इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं।
और फिर अपने दोनों हाथों की मदद से इसको आप अच्छे से मिक्स करिए। इन सब को इस तरीके से इकट्ठा कर दीजिए। फिर हमें इसे कवर करना है। कवर करने से पहले आप थोड़ा-सा दूध की छींटे मार दीजिएगा, क्योंकि सूजी है थोड़ा-सा फूलेगी। कवर करके इसे 1 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 2 घंटे के लिए रख दीजिए। अब ये बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने सफ़ेद तिल को हल्का-सा रोस्ट किया था, उसको इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा-सा खरबूजे के बीज इसमें आप डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप जितने चाहें उतने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 2 घंटे बाद आइए, अब जो हमने रोट का आटा लगाया था ना, उसको फिर से एक बार सान देते हैं या गूँध देते हैं। आप देख रहे हैं ना, हमने इसे आटे की तरह नहीं गूँधा है, इस तरीके से है ये। ऐसे ही आपको भी रखना है। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त रोट इसके बनके तैयार होते हैं। तो इसे हमने फिर से एक बार गूँध दिया है। अब जिस साइज़ के आपको रोट बनाने हैं, बड़े या छोटे, उस साइज़ के आप बॉल लीजिएगा, ठीक है? तो मैं बड़े-छोटे दोनों साइज़ का बनाती हूँ। बिस्किट के साइज़ का बनाना हो या बड़े कुकीज़ के साइज़ का बनाना हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे आटे की बॉल लीजिएगा। उसको हल्का-सा थपथपाते हुए गोल कर दीजिएगा। इसको बिल्कुल पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा-मोटा ही रखना है। थोड़ा और बड़ा अगर आपको इसे साइज़ देना है ना, तो एक प्लेट पे रखिए और हल्का-सा थपथपाते हुए आप इसे थोड़ा-सा और बड़े साइज़ का कर दीजिए। और जो इसके किनारे थोड़े से टूट जाएँ, उसे कुछ इस तरीके से सेट कर दीजिए और फिर इसके ऊपर हम ऊपर के साइड में, रोट के ऊपर की साइड में सूखे मेवे जिसमें हमने सफ़ेद तिल और खरबूजे के बीज डाली थी, उसको चिपका देंगे। जब आप इसको रोट को इन सूखे मेवे के ऊपर रखेंगे ना, तो ये बीज अपने आप इसमें चिपक जाएगी और जब ये बन के तैयार होगी ना, तो ये देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब एक पैन लिया है हमने इस तरीके से छोटा-सा, उस पैन में हमने इस रोट को रख दिया है। आप देख रहे हैं ना, उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल स्लो आँच पे हम इसे 5 टू 6 मिनट के लिए कुक होने देंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। अगर आपकी गैस की फ्लेम थोड़ा तेज़ जलती है तो इस पैन के नीचे आप एक तवा रख दीजिए जिससे आँच और हल्की लगे। इस तरीके से आप रोट बनाइए, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार बनेंगे। दूसरी चीज़ ये है, 3 टू 4 मिनट बाद एक बार चेक कर लीजिए आपके रोट जल तो नहीं रहे हैं, अच्छे से सिक रहे हैं कि नहीं, और फिर इसे कवर करके 5 मिनट तक बिल्कुल स्लो आँच में अच्छे से इसे पकने दीजिए। रोट बड़े-बड़े बनते हैं, लेकिन घर में बच्चे भी होते हैं, उनके लिए हम छोटे-छोटे साइज़ में भी बनाएँगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर भी हम सूखे मेवे अच्छे से चिपका देंगे। आप चाहें तो इनके दोनों तरफ सूखे मेवे चिपका सकते हैं या खाली ऊपर के साइड में भी चिपका सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने छोटे साइज़ के भी रोट को बना के रख लिया है। अब पैन में रखे हुए रोट को चेक कर लेते हैं। इसकी साइड को आप उठाइए और देख लीजिए हल्का सा गोल्डन इसके साइड हो गए हैं कि नहीं। फिर इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसे कुछ इस तरीके से पलट दीजिए और फिर इसके दूसरे साइड को भी 1 से 2 मिनट के लिए आप हल्की स्लो आंच पे रख के अच्छा सा सिक जाने दीजिए। इसको भी आप कवर करके 2 मिनट तक का टाइम देंगे। उसके बाद फिर आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। यहाँ पे आपके रोट बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस रोट की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। जितनी क्वांटिटी बताई है और जो तरीके बताए हैं, वो क्वांटिटी और वो तरीक़ों को फॉलो करके आप एकदम परफेक्ट रोट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये रोट ठंडे होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब छोटे-छोटे जो रोट हैं, उनको हम तवे पे बिछा देंगे। आप देखिए कैसे हम यहाँ पे बिछा रहे हैं। आप छोटे रोट को बनाने के लिए नॉन स्टिक तवे का यूज़ करिएगा। तो इस तरीके से हम तवे पर जितने आएंगे उतने रोट को बिछा देंगे और फिर इसे हम कवर कर देंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। 5 टू 6 मिनट के लिए हम इसे एक साइड से पक जाने देंगे और साथ ही साथ 1-2 पीस हम बड़े रोट के भी तैयार करेंगे। ये देखिए, इसे कवर करके 5 टू 6 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। और अब चलिए छोटे रोट जो हमने तवे पे बिछाए थे उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसका कवर हटाइए और फिर इनको पलटने से पहले चेक कर लीजिएगा कि इसके साइड गोल्डन ब्राउन हो चुके हों। फिर आप इसे पलट दीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। एक एक करके अब आप इन सारे पीसेस को पलट दीजिए ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाएं। इन सारे पीसेस को पलटकर आप इसे फिर से कवर कर दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इसे सेक जाने दीजिए। पहले जब हमने इसे सेका है तो इसके ऊपर हमने अच्छा कलर आने दिया, लेकिन अब जब हम इसे सेकेंगे ना तो इसको हम हल्का ही सेकेंगे, क्योंकि हमें इसके फ्रंट साइड को, इसके ऊपर वाले साइड को अच्छा दिखाना भी है, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे। आप देखिए बिल्कुल हल्का कलर हमने ऊपर के साइड में लाया है और कुक ये परफेक्टली हो चुका है। इसे
जब तक ये गर्म है बार बार नहीं छुएं। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रोट बनाइए। अब ये दोनों साइड से सिक चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा हो जाने देंगे। इस तरीके से रोट को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये रोट ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। एटलीस्ट इस रोट की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और बनाने के बाद अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को और इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अपना प्यार भरा सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और जब ये रोट ठंडे हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे।